राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम वैशाख मास का महात्म्य सुनेंगे, साथ ही इसमें हम बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका क्यों बांधते हैं, इस संबंध में कौन सी पौराणिक कथा है और गलंतिका बांधने से क्या फल मिलता है, आइए इस संबंध में हम पूरा जानते हैं। जब समुद्र मंथन में कालकूट नामक भयंकर विष निकला था तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान महादेव ने उस विष को पी लिया और उसे गले में धारण कर लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास में भीषण गर्मी पड़ती है। तब महादेव जी पर विष का असर होने लग जाता है। उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल से अभिषेक किया और उसके पीछे की एक पौराणिक मान्यता है कि इसीलिए शिवलिंग के ऊपर गलंतिका वैशाख मास में बांधी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद जल टपकता रहता है। इस जल से महादेव जी को ठंडक मिलती है। इसीलिए वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका बांधी जाती है। जो मनुष्य वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका बांधते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी कर देते हैं। इसीलिए वैशाख मास में महादेव जी के ऊपर गलंतिका बांधी जाती है। वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका अर्थात मटकी या कांसे का बर्तन लगाया जाता है, जिसमें से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर टपकता है। यह प्रत्येक मनुष्य को शिवलिंग के ऊपर बांधनी चाहिए। उनके गलंतिका बांधने से शिवजी को ठंडक मिलती है। जब वैशाख मास में शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है तो महादेव प्रसन्न होकर मनुष्य को ढेरों आशीर्वाद देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में भगवान शिवलिंग के ऊपर गलंतिका जरूर बांधनी चाहिए। इससे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैशाख मास में स्नान दान के साथ पूरे वैशाख मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह शाम तुलसी में दिया बाती करके 5 परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से रोज विष्णु भगवान व शालिग्राम भगवान की पूजन करना चाहिए। भगवान हरि भोग को तभी स्वीकार करते हैं जब भोग के साथ तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, अन्यथा भगवान विष्णु भोग को स्वीकार ही नहीं करते। वह भोग भोग ही रह जाता है, प्रसाद ही नहीं माना जाता। भगवान विष्णु को पूरे वैशाख मास में राम व श्याम तुलसी चढ़ाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु के अवतार, जिनमें नर नारायण, परशुराम, नरसिंह अवतार, हैग्रीव अवतार अवतरित हुए थे। साथ ही माता सीता भी इसी माह में धरती की कोख से प्रकट हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार राजा महिरथ ने वैशाख स्नान करके बैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास में पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराने के फल का वर्णन सुनेंगे। साथ ही शंख में जल भर कर विष्णु भगवान को स्नान कराने से क्या फल मिलता है वो सुनेंगे। राजा अम्बरीश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, वैशाख मास में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के पुण्य फल को सुनाइए। साथ ही शंख में जल भरकर विष्णु भगवान को स्नान कराने का क्या फल मिलता है वह भी विस्तार से सुनाइए। तब नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख मास में विष्णु भगवान को जो मनुष्य दूध से अभिषेक करता है, उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूध से अभिषेक करने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से अभिषेक करने पर मिलता है और दही से भी 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से भी 10 गुना अधिक फल शहद से अभिषेक करने पर मिलता है और शहद से भी 10 गुना अधिक फल चीनी से अभिषेक करने पर मिलता है। और जो मनुष्य मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल विष्णु भगवान पर चढ़ाते हैं, उन्हें सबसे अधिक पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य वैशाख मास में द्वादशी और पूर्णमासी को गाय के दूध से विष्णु भगवान को अभिषेक करते हैं, तो उनके कितने भी महापातक क्यों न हों, वे सभी नष्ट हो जाते हैं।
जैसे दूध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है। इसी तरह दूध से स्नान कराने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। दूध स्नान कराने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही स्नान कराने से मिष्टान और भोजन की प्राप्ति होती है और गाय के घी से स्नान कराने से उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। वैशाख मास में जो मनुष्य शहद से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे स्वर्ग सुख को भोग कर इस लोक में पुनः आकर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो वैशाख मास में दूध से स्नान कराते हैं वे इस पृथ्वी पर गज, अश्व, रथ से पूर्ण होकर समस्त राज्य का सुख भोगते हैं। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु को दूध से स्नान कराते हैं वे स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होते हैं और चंद्रलोक, इंद्रलोक और रुद्रलोक और वायुलोक में पूजनीय होते हैं। दूध से स्नान करवाने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराते हैं उन्हें समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधु बांधवों का सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक में पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य कपिला गाय के दूध से विष्णु भगवान को वैशाख मास में स्नान कराते हैं वे मनुष्य सहस्त्र कपिला गाय के दान के फल को पाते हैं। देव ऋषि नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन अम्बरीश, अब मैं तुम्हें वैशाख मास में शंख के जल से विष्णु भगवान को अभिषेक करने का क्या पुण्य फल मिलता है वह विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो दैविक तीर्थ जल को शंख में भरकर विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे पूरे वैशाख मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर लेते हैं। जो मनुष्य कपिला गाय के दूध को शंख में भरकर पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान को वैशाख मास में स्नान कराते हैं वे समस्त तीर्थों के फल को पाते हैं। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर वैशाख मास में विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान को वैशाख मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं और विष्णु लोक में पूजनीय होते हैं। जो 16 बार शंख जल से विष्णु भगवान को रोज स्नान कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को पाते हैं। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में रोज 24 बार शंख जल से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे इंद्र लोक में जाकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगते हैं और बाद में पृथ्वी पर आकर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो वैशाख मास में विष्णु भगवान को रोज 108 बार शंख जल से स्नान कराते हैं वे मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा सुवर्ण के तुल्य के दान के भागी होते हैं। जो वैशाख मास में शंख ध्वनि करके विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं उनके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। अगर उनके पितर नरक में भी पड़े हों तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग का वास मिलता है। जो 1008 बार शंख जल से विष्णु भगवान को वैशाख मास में स्नान कराते हैं वैसे परिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल के भागी होते हैं। जो नित्य वैशाख मास में शंख जल से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे नित्य गंगा स्नान के फल के भागी होते हैं और देवता के समान तुल्य हो जाते हैं। जो ओम नमो नारायणाय मंत्र पढ़कर शंख जल से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। शंख में तिल और पादो उद्दक को रखकर जो वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चांद्रायण व्रत के फल के भागी होते हैं। नदी, तालाब, कुएं और बावड़ी के जल को शंख में रखा जाए तो वह गंगा के जल के तुल्य हो जाता है। जो वैष्णव विष्णु भगवान के चरणामृत को शंख में लेकर नित्य सिर पर धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि माना जाता है। त्रिलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ इस लोक में शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है। जो वैष्णव वैशाख मास में जल भर कर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं तो विष्णु भगवान उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बोलना चाहिए, शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुशी भाग में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का वास होता है।
जो इन देवताओं का नाम लेकर वैशाख मास में विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं, उसके पुण्य की संख्या का वर्णन तो देवता भी कहने में असमर्थ हैं। हे राजन, जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में पुष्प, जल, अक्षत से युक्त शंख का पूजन करते हैं, उनके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण करके विष्णु भगवान के भजन को गाते हैं और वैशाख मास में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें 100 वर्ष तक परम आनंद सुख की प्राप्ति होती है। जो शंख में जल, पुष्पत, अक्षर रखकर विष्णु भगवान को वैशाख मास में अर्घ्य देते हैं, उनको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शंख में अर्घ्य को लेकर जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर की पदक्षिणा करते हैं, तो उन्हें पदक्षिणा से सप्त दीप सहित पृथ्वी की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। जो वैष्णव विष्णु भगवान पर घुमाकर शंख जल से अपने घर पर छिड़काव करता है, तो उनका घर कभी अशुभ नहीं होता, उस घर की ओर कभी भी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो मनुष्य विष्णु भगवान के चरण उद्दक को शंख में लेकर अपने सिर पर धारण करता है, उसकी मानसिक, आर्थिक सभी चिंताएं दूर हो जाती है। उसे किसी प्रकार का कोई भय, रोग, दोष नहीं सताता। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प, दानव सभी 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर में वाद्य बजाकर वैशाख मास में मंगल गीत गाते हैं और भजन गाकर विष्णु भगवान को मंत्रों के साथ स्नान कराते हैं, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। देव ऋषि नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें वैशाख मास में भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने और शंख जल से स्नान कराने के पुण्य फल को विस्तार से बताया। अब और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्यों के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं होता, ऐसा ही वैशाख मास जैसा दूसरा मास भगवान विष्णु को प्यारा नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास को व्यर्थ गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत, तप आदि बताए गए हैं, जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो, तो वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी उसे फल प्राप्त होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार कर लेता है। वैशाख मास में प्याऊ लगवाने से देवता, पितर, ऋषि सबको तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास में प्यासे को जल पिलाते हैं, वे राजसूय यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखे से हवा करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित होकर नरक के दुखों को भोगते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर स्वयं के कपड़े से हवा करते हैं, वे पापहीन होकर भगवान के सायुज्य लोक को पाते हैं। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो वैशाख मास में खड़ाऊ दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। वैशाख मास में जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख भोगना पड़ता है और न ही मरने के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो वैशाख मास में मार्ग में आश्रय के लिए घर बनवाता है, उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो मनुष्य वैशाख मास में अतिथि को, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके फल का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। अन्न दान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही सर्वस्व मानने लग जाता है।
माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न दान करने वाले को ही पिता कहते हैं। अन्न दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्न का दान करने वाला ब्रह्मा के तुल्य माना जाता है, क्योंकि अन्न में ही प्राण होते हैं। बिना अन्न के कुछ काल में प्राण भी शरीर में नहीं रहते, इसलिए वैशाख मास में अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, और जल दान के समान तो न कोई दान हुआ है और नहीं होगा। मणि, रत्न, सोना, चांदी, घर, कोई भी दान हो, अन्न दान के समान नहीं माना जाता। अन्न का दान, गोदान, वेदों का पाठ, नित्य होम वैशाख मास में महान फल को देने वाले होते हैं। वैशाख मास में अन्न का दान करने वाले बैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान के निकट सदा वास करते हैं। वैशाख मास में अन्न दान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट होकर मरने के बाद वे परम आनंद को प्राप्त होते हैं। अन्न के दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिससे देवता भी ईर्ष्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मणों को श्रद्धा के सहित घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने चाहिए। धर्म में श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान का पूजन वैशाख मास में अति दुर्लभ है। जो अपने पितरों के निमित्त वैशाख मास में अन्न का दान करते हैं, उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। सब देवता भी अन्न दान से अधिक प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में दूध और दही के दान को महान फल देने वाला बताया गया है। जो वैशाख मास में शाक और फल का दान करते हैं, वे कभी भी नरक और यमलोक के दर्शन को नहीं देखते, एवं दान करने वाला चंद्रलोक में वास करता है। वैशाख मास में वस्त्र का दान करने वाला, जूता, चप्पल, खड़ाऊ का दान करने वाला संतान सुख को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, धूप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे अनेक पुत्र और पौत्रों का सुख प्राप्त करते हैं। मरने के बाद उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैशाख मास में अन्न का दान करते हैं, अगर उनके पितर नरक में पड़े हों तो उसी क्षण उन्हें स्वर्ग का वास मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के निमित्त गुड़, लवण, तेल, मधु, तिल, अन्न का दान करते हैं, वे भगवान के लोक को निसंदेह प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में द्रव्य से हवन करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, वैशाख मास में गाय का पूजन करते हैं, वे फिर कभी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेते। उनके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दान करने से अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। इस संसार में दिन प्रतिदिन उसके भाग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का दान किसी भी समय करता है, लेकिन जो वैशाख मास में दान करता है तो उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में जूता, चप्पल, खड़ाऊ, अन्न, जल का दान जो करता है, यम के दूत कभी उनके पास नहीं आते। इसलिए वैशाख मास में प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को, योग्य पंडितों को दान देना चाहिए। आसन, जल का पात्र, दूसरे तांबे के पात्र, कांसी और पीतल के पात्र भी दान करने चाहिए। जो वैशाख मास में गाय, भूमि, अन्न, दीपक आदि कुछ भी ब्राह्मण को दान करते हैं, उसकी कई पीढ़ी यदि नरक में हो तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। वे तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। वैशाख मास में दान का चमत्कार। वैशाख मास में दान से संबंधित एक हम पौराणिक कथा सुनेंगे कि वैशाख मास में दान करने का क्या अक्षय फल मिलता है। आइए इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उसके मुखिया की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। तब परिवार में मात्र एक सेठानी थी और उसके 2 बेटा बहू और 3-4 पोते पोती थे। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। सेठानी न कोई व्रत उपवास करती थी, न ही दान पुण्य करती थी। सेठानी को कभी देने की आदत ही नहीं थी। वह सिर्फ लेना जानती थी। वह ब्याज पर रुपया उधार देती थी। सेठानी के एक परचूनी की दुकान थी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। घर में सभी बच्चे किसी शादी समारोह में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। उस दिन
अक्षय तृतीया का दिन था। नगर में काशी बनारस से एक साधु महात्माओं की मंडली आई। वो हर घर से दान दक्षिणा मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए और सेठानी से दान मांगने लगे। लेकिन सेठानी ने कभी दान देना सीखा ही नहीं था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी जौ की दे दी। साधु ने कुछ वस्त्र रुपये भी मांगे, लेकिन सेठानी ने असमर्थता जता दी। तब साधु ने सेठानी से कहा कि भगवान आपका भला करे। इस तरह उस दिन सेठानी एक कटोरी जौ का दान देकर बहुत दुख उठा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज उसने एक कटोरी जौ बेकार में ही दे दिए, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस तरह सेठानी मन ही मन दुखी हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सेठानी का दिन बहुत अच्छा बीता। बरसों पुराने उधार रुपये जो लेकर गए थे वो वापस देने आ गए। इसके अतिरिक्त शाम तक उसकी परचूनी की दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। इस तरह पूरा दिन बीत गया। शाम के समय सेठानी जब सम का भोजन बनाने के लिए कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस कटोरी में उसने जो एक साधु को दान में दिए थे वह कटोरी सोने के जौ से भरी हुई थी। वह मन ही मन आश्चर्य में पड़ गई। साथ ही वह पछताने लगी कि उसने आज ज़्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है बैसाख मास में दान करने के पुण्य का चमत्कार। कहते हैं अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। इस तरह आज हमने बैसाख मास में दान के चमत्कार की एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। आइए अब हम इस अध्याय में बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दोनों माँ बेटी एक सेठ के घर में जाकर आटा पीसती थी। सेठानी बदले में कभी आटा तो कभी 4 मुट्ठी बाजरी देती थी। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपनी बेटी के साथ सेठानी के आटा पीस कर घर जा रही थी तो सेठानी ने 2 मुट्ठी बाजरी दी जिसमें ईली और घुन पड़े हुए थे। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पहले बाजरी को धूप लगा देना और ईली और घुन निकाल देना, उसके बाद ही बाजरी की खिचड़ी बनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी घर का अन्य काम करने लग गई। ब्राह्मणी की बेटी ने बाजरी को परात में डालकर धूप में रखने के लिए छत पर चली गई। तभी वहां पीपल देवता एक कौवे का रूप धारण करके छत की मुंडे पर आए और काँव काँव करने लगे। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे को उड़ाने लगी तो वह कौवा मनुष्य की आवाज़ में बोला कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, ये बाजरी मुझे खाने को दे दो। तो ब्राह्मणी की बेटी कौवे से बोली कि अगर ये बाजरी तुम खा लोगे तो मैं और मेरी माँ को तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तो कौवा बोला कि आज तुम दोनों माँ बेटी भूखे रह लो, कल से मैं तुम्हें इससे 4 गुना वापस दे दूंगा। मैं गांव के बाहर पनगढ़ पर बने बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर रहता हूँ, कल तुम वहीं आ जाना। तब ब्राह्मणी की बेटी को कौवे के ऊपर दया आ गई तो उसने बाजरी फटक कर पहले ईली और घुन निकाली और बाजरी कौवे को खाने के लिए दे दी। कौवे ने बाजरी खाई और उड़ गया। थोड़ी देर के बाद बेटी छत से नीचे आ गई तो माँ ने बेटी से कहा कि बेटी ला बाजरे की खिचड़ी लिया, हम दोनों भोजन कर ले। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ आज हम दोनों को तो भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ ने पूछा कि बेटी क्यों, क्या हुआ, क्या खिचड़ी जल गई? तो बेटी ने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि माँ छत पर जब मैं बाजरी के धूप लगाने गई तो एक कौवा आया और वह मुझे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, ये बाजरी मुझे खाने को दे दो, बदले में मैं तुम्हें इससे 4 गुना कल दे दूंगा। माँ मुझे उस कौवे पर दया आ गई तो मैंने उसे वह बाजरी खाने को दे दी। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटी, आज हम पानी पीकर ही रह लेंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के आटा पीसने नहीं गई। सुबह होते ही वह गांव के बाहर पनगढ़ के पास बड़ पीपल के पेड़ के पास गई। उस पीपल पर वही कौवा बैठा हुआ था।
माँ बेटी को देखकर कौवे ने कहा कि तुम दोनों पूरे वैशाख मास में पीपल के पेड़ को जल से सींचना और सुबह और शाम दिया बाती करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और फिर पीपल पूर्णिमा के दिन यहाँ जो भी चढ़ावा आए तुम उसे अपने घर ले जाना। उस दिन से दोनों माँ बेटी पीपल पर रोज शीतल जल चढ़ाने लगी, पूजा करने लगी और हाथ और कपड़े से पीपल के आसपास सफाई करने लगी और सुबह और शाम तेल का दीपक जलाने लगी। उस दिन दोनों माँ बेटी सेठानी के घर देर से आटा पीसने गई। इस तरह पूरे वैशाख मास में दोनों माँ बेटी ने पीपल के पेड़ को जल से सींचा और दोनों समय दिया बाती किया। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो उस दिन भी वे दोनों माँ बेटी वहाँ पूजा कर रही थी। तभी कौवे ने माँ बेटी से कहा कि आज तुम दोनों यहाँ से जितने भी फूल पत्ते हैं वे अपनी झोली में भर कर घर ले जाना और घर के चारों कोनों में रख देना। दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जब माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। घर के चारों कोनों में अलग अलग ढेरियाँ पड़ी थी। एक कोने में सोने की मोहरें पड़ी थी तो दूसरे कोने में अन्न की बोरियाँ पड़ी थी, तो तीसरे कोने में रुपये की गड्डियाँ पड़ी थी, तो चौथे कोने में वस्त्र, रजाई, गद्दे, तकिए, कंबल पड़े थे। दोनों माँ बेटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको धन बटोरते बटोरते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई तो दोनों माँ बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं गई। तब सेठानी ने अपने बच्चों को भेजकर पता किया कि जाओ देख कर के आओ कि दोनों माँ बेटी आज आटा पीसने के लिए क्यों नहीं आई। दोनों बच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर गए। उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुंदर महल में बदल चुका था और उनके घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। सेठानी के बच्चों ने आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। सेठानी के बच्चों ने कहा कि माँ, वो दोनों माँ बेटी तो एक ही रात में अमीर हो गई हैं। उनका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही सेठानी ने सोचा कि कहीं दोनों माँ बेटी मेरा धन रोज थोड़ा थोड़ा चुराकर तो नहीं ले जाती थी, जाकर के देखना पड़ेगा। सेठानी उसी समय ब्राह्मणी के पास गई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दोनों माँ बेटी बोली कि हमें तो बैसाख मास में पीपल सींचने का फल मिला है। और दोनों माँ बेटी ने सेठानी को पूरी बात बता दी। सेठानी बोली कि तुम मेरे घर आटा पीसने कब से आओगी। तो ब्राह्मणी बोली कि सेठानी जी, अब मैं अपनी बेटी का लगन करूंगी और फिर ये सारा धन दौलत अपनी बेटी को देकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अब मेरा आपके यहाँ आटा पीसने के लिए नहीं आना हो पाएगा। सेठानी उदास मन से घर आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जब दोबारा बैसाख का महीना आएगा तो मैं भी कौवे को बाजरी खिलाऊंगी। इन्होंने तो ईली और घुन वाली बाजरी खिलाई थी, मैं तो उत्तम किस्म की अच्छी वाली बाजरी खिलाऊंगी। इस तरह साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो सेठानी ने छत पर बाजरी ले जाकर रख दी। तभी पीपल देवता कौवे का रूप लेकर के आए। सेठानी कौवे से बोली कि हे कौवेराज, मेरी उत्तम किस्म की बाजरी खाइए। ब्राह्मणी ने तो आपको ईली और घुन वाली बाजरी खिलाई थी, मैंने तो आपके लिए उत्तम किस्म की बाजरी रखी है। तब कौवे ने थोड़ी सी बाजरी खाई और थोड़ी छत पर फैला दी और कौवा उड़ गया। उसके बाद सेठानी अपनी नौकरानी के साथ उसी पीपल के पेड़ को सींचने गई। सेठानी बहुत ज्यादा मोटी थी, उससे नीचे नहीं बैठा जा रहा था, तो उसने लोटे का जल दूर से ही फेंक दिया। तब नौकरानी मालकिन से बोली कि मालकिन, पीपल के पेड़ को ऐसे नहीं सींचते, यह तो जल फेंकना हुआ। तो सेठानी अपनी नौकरानी से बोली कि यह ले लोटा और अब तू ही सींच दे, मैं तेरे हाथ लगाए देती हूँ। मेरी तरफ से तू पीपल को सींच दे और दियाबाती कर दे। पीपल सींचने व पूजा करने का सारा काम नौकरानी करती, सेठानी केवल हाथ लगा देती थी। सेठानी यह काम मन से नहीं करती थी, उसे तो धन का लालच था। जैसे तैसे पूरा बैसाख का महीना पूरा हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब बैसाख पूर्णिमा आई। उस दिन सेठानी ने सारा पूजा का काम नौकरानी से करवाया। नौकरानी ने बड़े ही मन और श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद सेठानी ने एक बहुत बड़ा कपड़े का थैला नौकरानी को थमाया और बोली कि पीपल के पेड़ के पास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए पड़े हैं मेरे थैले में भर दे।
नौकरानी ने ऐसा ही किया। के बाद नौकरानी ने थैले में फूल पत्ते भर दिए। नौकरानी जब थैले में फूल पत्ते भर रही थी तो उसकी साड़ी के कुछ सूखे पत्ते और फूल की पत्तियां चिपक गई। सेठानी ने फूल पत्तों से भरा हुआ थैला नौकरानी से छीन लिया और बोली कि तू आज घर चली जा और कल तू काम पर भी मत आना, कल तेरी छुट्टी है। ऐसा सुनते ही नौकरानी खुश हो गई और घर आ गई। उधर सेठानी ने घर पहुंचकर घर के चारों कोनों में फूल पत्ते बिखेर दिए और वह सो गई। उधर नौकरानी जब घर पहुंची तो उसने सोचा कि साड़ी बहुत गंदी हो गई है, इसमें फूल पत्ते चिपक गए हैं। तो उसने साड़ी खोल कर झड़क दी और उस साड़ी को खूंटी के टांग दिया और दूसरी साड़ी पहन करके सो गई। उधर जब सेठानी सुबह सोकर उठी तो घर के चारों कोनों में सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। सेठ जी का जितना भी धन था वह कोयला हो गया था। घर में चारों तरफ छोटे छोटे सांप बिच्छू घूम रहे थे। तब सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या किया कि हमारा सारा धन कोयला हो गया। तब सेठानी ने ब्राह्मणी और उसकी बेटी वाली बात अपने पति को बताई और कहा कि उनके यहाँ तो खूब धन हो गया था, तो मैंने भी धन के लालच में बैसाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करी। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, वो तो दुख के मारे थे, तू तो धन की ढाई हुई थी, तुझे किस चीज़ की कमी थी जो तूने देखा देखी करी। तब सेठानी भागी भागी पीपल के पेड़ के पास गई और माफ़ी मांगने लगी कि हे पीपल देवता, मुझे धन का लालच आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर में सब पहले जैसा कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उधर दूसरी तरफ जब नौकरानी सोकर उठी तो उसके घर में खूब धन दौलत हो गई थी। उसकी साड़ी में हीरे मोती पन्ने लड़झड़ हो रहे थे। सेठानी के पीपल देवता से माफ़ी मांगने से उसका घर पहले जैसा हो गया। हे पीपल देवता, जैसे आप ब्राह्मणी और उसकी बेटी के ऊपर टूटे और बाद में नौकरानी के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले फिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। वैशाख मास का महात्म्य सुनने के बाद हमें आरती भी बोलनी चाहिए। आइए अब हम आरती बोलते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरि आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।